हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 16 के एमसीक्यूज क्वेश्चन और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सबको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज मॉडरेटली strong oxidizing agent. It oxidizes both metal and non-metal. Which of the following element is oxidized by concentrated H2SO4 into two gaseous product? Means वो कह रहा है कि H2SO4 एक strong oxidizing agent की तरह काम करता है और वो metal के साथ भी behave यही करता है और non metal के साथ भी oxidizing agent ही दिखाता है। तो ऐसा इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें H2SO4 ट्रीट करे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाय प्रोडक्ट वो दो गैसेस निकाले? तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, कार्बन, यानी इसका ऑप्शन जाएगा कार्बन। कैसे जाएगा तो वो हम रिएक्शन करके देखेंगे कि अगर H2SO4 कार्बन के साथ ट्रीट करता है तो H2SO4 कार्बन के साथ ट्रीट करने पर कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में और खुद रिड्यूस होगा सल्फर डाइऑक्साइड में और बाय प्रोडक्ट निकालेगा H2O। ठीक है, तो यहां पर कार्बन हुआ है ऑक्सीडाइज और सल्फर हुआ है यहां पर रिड्यूस, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद होते हैं रिड्यूस और दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहां पर दो गैसेस प्रोड्यूस हुई, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो यही कह रहा है कि जब H2SO4 किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके दो गैसेस प्रोड्यूस करेगा, तो किसके साथ करके, कार्बन के साथ रिएक्ट करके वो दो गैसेस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परऑक्साइड्स ऑफ सल्फर? इनमें से परऑक्साइड सल्फर कौन सा है, यानी सल्फर का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड है? तो आपको बता दूं परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच वाले लिंक को हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। तो अब हम चेक करेंगे H2SO5, यानी ये क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO5 होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर वाइज देखें, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि H2SO5 है, ये H2SO5 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। अब हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि जनरली जब नॉर्मल ऑक्साइड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और जब पर ऑक्साइड होता है तो वहां ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो अगर मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालता हूं H2SO5 में, ठीक है, तो ये अभी निकालने की नीड नहीं है, लेकिन आगे एक क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं यही कर रहा हूं। 1 × 2 + x, ठीक है, प्लस आप कर सकते हो -2 × 3 प्लस -1 × 2 = 0। ठीक है, ऐसे क्यों करा हमने, क्योंकि 3 ऑक्सीजन यानी 3 ऑक्साइड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं और 2 ऑक्साइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं। तो जब x को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 6। फिलहाल हमें ये देखना था कि वो परऑक्साइड सल्फर के हैं या नहीं है, यानी सल्फर के कंपाउंड में ऑक्साइड परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो H2SO5 में तो बन रहा है, क्या H2S2O8 में बन रहा है? तो वो चेक करते हैं। H2S2O8 में जब हम इसकी बॉन्डिंग करते हैं तो इसका H2S2O8 कुछ इस तरीके से बिहेव दिखाता है, यानी यहाँ पर H2S2O8 के बीच में जब बॉन्डिंग होगी गाइज तो इसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होगी, यानी ये इसकी स्ट्रक्चर है। और हम देख रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक आया है, इसका मतलब ये भी सल्फर का ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर परऑक्साइड है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा कि परऑक्साइड ऑफ सल्फर कौन सा है, ऑप्शन ए है H2SO5 और H2S2O8। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर SO2 गैस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़े तो इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट इन मॉइस्चर कंडीशन। क्या सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर कंडीशन में ब्लीचिंग एजेंट की तरह ट्रीट करता है? ये बात बिल्कुल ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट की तरह ट्रीट करता है। दूसरा, क्या इट्स मॉलिक्यूल हैज लीनियर ज्योमेट्री? तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री लीनियर होती है? तो ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि सल्फर पर लोन पेयर भी होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी ज्योमेट्री लीनियर ना होकर क्या होती है, बेंट ज्योमेट्री होती है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विद मेटल सल्फाइड, यानी अगर H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 और मेटल सल्फाइड, किसी भी मेटल सल्फाइड यानी जैसे HGS या कोई भी मेटल सल्फाइड के साथ ट्रीट करके क्या ये बनता है? तो बिल्कुल ये बात ठीक है, ये H2SO4 और किसी भी मेटल सल्फाइड को जब ट्रीट कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये
गलत है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ठीक है और 2 ऑप्शन गलत है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एसएस बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2S2O6, क्या सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो हमें इसकी स्ट्रक्चर देख के पता लगेगा कि क्या सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सल्फर सल्फर बॉन्ड जनरली यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है। आप देख रहे हैं सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यानी सल्फर डायरेक्ट सल्फर से नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये बात तो गलत है। आगे वो कह रहा है इन पर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO5 में क्या सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था कि H2SO5 में सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन रिएक्शन में से कहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट कर रहा है? तो हमें यहां चेक करना है कि कहां सल्फर रिड्यूस हो रहा है और जिससे H2SO4 रिएक्ट कर रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो सल्फर कहां रिड्यूस हो रहा है, कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो चेक करना है हम लोगों को। तो देखिए यहां पर सल्फर रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर सल्फर रिड्यूस तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीडाइज आयोडीन हो रहा है और रिएक्टेंट साइड में आयोडीन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो रिएक्शन ही गलत है। यहां देखें कॉपर यहां 0 पर है और यहां अगर आप कॉपर का चार्ज निकालते हो तो +2, यानी कॉपर यहां हो गया ऑक्सीडाइज्ड, और यहां सल्फर कितना का होगा, यानी सल्फर नियर अबाउट 6 में होगा और 6 से सल्फर कहां जा रहा है 4 पर, तो यानी सल्फर यहां रिड्यूस हो रहा है और कॉपर यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, खुद रिड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट बना रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी शेप टेट्राहेड्रल नहीं होती है? तो बच्चों टेट्राहेड्रल शेप तब होती है जब सेंट्रल एटम हो और उसके सराउंडिंग 4 एटम हो। यहां पर सारे सेंट्रल एटम और उसके सराउंडिंग 4 एटम हैं, लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन है कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और यहां पर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं देखूं तो यहां पर जो SF6 की है, जब मैं SF4 की स्ट्रक्चर बनाता हूं तो SF4 की स्ट्रक्चर ये बनती है, होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन ये नहीं हो पाती है क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से शेप टेट्राहेड्रल ना होके क्या हो जाती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है किसकी, तो SF6 की। तो इन सब में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी नहीं है, तो इन सब में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर SF6 की नहीं, SF4 की नहीं है। SF4 ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर को शो करता है। 7. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है? तो जो लेस रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, और यहां पर सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, नोबल मेटल कहा जाता है, दैट इज प्लेटिनम। तो प्लेटिनम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग कॉपर टर्निंग विद concentrated H2SO4 a colorless gas with pungent smell is evolved which decolorize acidified KMnO4 solution, identify the gas। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर कॉपर के साथ H2SO4 को ट्रीट कराया जाता है तो कॉपर के साथ H2SO4 को ट्रीट कराने पर कौन सी गैस मिलेगी? तो देखो यहाँ H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट करेगा, कॉपर को कर देगा ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर किस में ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर सल्फेट में। ठीक है, खुद होगा रिड्यूस, खुद सल्फर किस में रिड्यूस होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में, और बाय प्रोडक्ट यहां पर निकल जाएगा आपका वाटर। तो वो यही कह रहा है कि H2SO4 जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है, पंजेंट स्मेल। तो कलरलेस पंजेंट स्मेल कौन सी गैस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, विच डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। यानी आप KMnO4 सॉल्यूशन के अंदर अगर SO2 गैस को पास कराते हो तो ये क्या करती है, ये इसको डीकलराइज कर देती है, डीकलराइज कर देती है। और ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट भी होता है कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन के अंदर जो कि वॉलेट या हम कहें पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर के सॉल्यूशन के अंदर अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो पर्पल कलर किस में हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और अगर वो पर्पल कलर कलरलेस हो गया
तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि वो गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 16 ऑफ द पेरियोडिक टेबल। ग्रुप 16 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं ओमो, सोमो, से, टेलीफोन। यानी इसकी ट्रिक कुछ इस तरीके से होती है, ओमो, सोमो, से, टेलीफोन। तो ये सारे क्या हैं, ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं। अब इनमें से देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, सेलेनियम भी है, तो कौन नहीं है, तो फॉस्फोरस नहीं है। तो ये फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 16 का एलिमेंट नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, फॉस्फोरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट अबेंडेंट ग्रुप 16 एलिमेंट, यानी सब ग्रुप 16 एलिमेंट में सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट कौन होता है। ग्रुप 16 एलिमेंट में सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट कौन है, तो ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटोमिक। ऑक्टा एटोमिक मतलब 8 की फॉर्म में, द सल्फर एस8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेलुरियम भी S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सेलेनियम भी कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन आपको पता है कैसे फॉर्म करता है, डायटोमिक यानी O2 की फॉर्म में। तो कौन नहीं करेगा एग्जिस्ट, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटोसेंसिटिव एलिमेंट। फोटोसेंसिटिव एलिमेंट का मतलब होता है फोटो माने सनलाइट। जब भी हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं फोटो, तो इसका मीन्स होता है सनलाइट। तो यानी कौन सा एलिमेंट ऐसा है कि उस पर सनलाइट पड़ने पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। तो यहां पर सेलेनियम ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूस करना अगर उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी। अगर यहां पर और दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है, तो सेलेनियम भी होता है और टेलुरियम भी। ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जो फोटोसेंसिटिव एलिमेंट कहलाते हैं, लेकिन ऑप्शन में भी SE था तो इसलिए हमने SE लगाया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस। देखिए ये इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मॉलिक्यूल है जो पॉइजनस नहीं होता है। तो देखो फर्स्ट वाला वाटर, आप सब हम अपने बेसिक लाइफ में यूज करते हैं, वाटर पॉइजनस नहीं होता है। अदरवाइज ग्रुप 16 के सारे, जब ग्रुप 16 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सब क्या होते हैं, नेचर में पॉइजनस होते हैं। सारे के सारे पॉइजनस होते हैं, किसको छोड़कर, वाटर को छोड़कर। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन है, वाटर। नेक्स्ट, ग्रुप 16 एलिमेंट हैव लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एलिमेंट बिकॉज ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है किससे, तो ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है ग्रुप 15 से। तो उसका रीजन क्या है, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट, जैसे सपोज करो नाइट्रोजन ही है तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। और 2p3 हम आउटर मोस्ट बनाएंगे तो ये है 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और ये है 2p जिसमें ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। और हमें पता है कोई हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड शेल, अगर कोई शेल हाफ फिल्ड है या फुलफिल्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो ग्रुप 15 के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनता है कि उनकी आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड होती है, और हाफ फिल्ड होने की वजह से ग्रुप 15 के एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ग्रुप 16 के एलिमेंट से। क्योंकि ग्रुप 16 के केस में अगर मैं ऑक्सीजन का केस बनाता हूं तो 1s2 2s2 और 2p4 होता है, और 2s2 यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में यहां बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये ना तो हाफ फिल्ड है ना ही ये फुल फिल्ड है, और ग्रुप 15 के एलिमेंट हाफ फिल्ड होते हैं इसलिए ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन के में ही हो जाएगा हमारा कि हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इन ग्रुप 15 एलिमेंट आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ग्रुप क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो ग्रुप क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपसे कहता है कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सीड 2 अनलाइक सल्फर विच कैन शो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या कोवेलेंसी, यानी ऑक्सीजन केवल और केवल 2 ही बॉन्ड बना पाता है जबकि सल्फर 4 और 6 बॉन्ड तक बना लेता है। तो उसका रीजन क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर ग्रुप का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो नेचर में छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और सबसे बड़ी बात कि उसके पास एब्सेंस ऑफ डी सबशेल होता है जिसकी वजह से वो ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी यही है कि ऑक्सीजन के पास डी सबशेल नहीं है इसलिए वो केवल 2 ही बॉन्ड बनाता है, उसकी कोवेलेंसी 2 होती है, जबकि सल्फर की कोवेलेंसी 4 और 6 होती है क्योंकि उसके पास डी सबशेल है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल इन H2O इज हायर देन द बॉन्ड एंगल ऑफ H2S। H2O का बॉन्ड एंगल H2S से ज्यादा होता है, उसका रीजन क्या है, तो H2O का बॉन्ड एंगल H2O से ज्यादा होता है
द डिफरेंस इज ड्यू टू, यानी किस कारण की वजह से, क्या डिफरेंस है इनके अंदर ऐसा कि उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और H2S का कम होता है। तो उसका रीजन है बच्चों यहां पर कि ऑक्सीजन और सल्फर के केस में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन यहां पर जाएगा। आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F होता है, उसके बाद O होता है, उसके बाद N होता है और उसके बाद Cl होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल ऑक्सीजन का ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फर से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 आर इन द ऑर्डर। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएंगे। अब देखिए, किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो उसका मतलब है कि उसके बॉन्ड्स स्ट्रांग है, और किसी का बॉइलिंग पॉइंट वीक है तो उसका मतलब है कि उसके बॉन्ड वीक है। अब यहाँ बॉन्ड वीक किसकी वजह से होंगे, तो यहाँ बॉन्ड वीक का कंसेप्ट आता है ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। अब यहां बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसके एटम का साइज बड़ा होगा। अब अगर मैं यहां देखूं तो हाइड्रोजन का साइज तो हर जगह कॉमन है, हाइड्रोजन का साइज तो हर जगह कॉमन है। जब हाइड्रोजन का साइज हर जगह कॉमन है तो सारी साइज की डिपेंडेंसी किस पर आ जाएगी, ग्रुप 16 के एलिमेंट पर। और हमें पता है टॉप टू बॉटम चलते हुए, है ना, ओमो से टेलीफोन, टॉप टू बॉटम चलते हुए एटम का साइज इंक्रीज होता है, तो जो नीचे की तरफ है उसका साइज उतना बड़ा है। जिसका साइज बड़ा है उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसका बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ अगर किसी की हाई है तो उसका बॉन्ड क्या है, वीक, यानी बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाती है कम, यानी बॉन्ड होते हैं वीक। तो यानी जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसका बॉन्ड वीक, और जिसका बॉन्ड वीक उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहां सबसे कम वीक बॉन्ड किसके बनेंगे, H2TE के बनेंगे। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका बनेगा, तो H2O का बनेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहां कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, और यहां ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस टिंडल बॉक्स इज यूज्ड टू, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते समय कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान टिंडल बॉक्स क्यों यूज किया जाता है। तो बच्चों टिंडल बॉक्स, आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा, और टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में स्कैटरिंग होता है, डस्ट पार्टिकल की स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर किस सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू बनाते समय टिंडल बॉक्स इसलिए यूज किया जाता है कि कहीं वहां पर डस्ट के पार्टिकल्स तो नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स के लिए टिंडल बॉक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 इज एन, क्या है, H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही बहुत अच्छा एसिड भी है। तो H2SO4 क्या, H2SO4 यहां पर क्या है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर क्या होता है, एक एसिड होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबल वो होते हैं जिसके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, और बॉन्ड अभी अभी बताया उनके स्ट्रांग होते हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो राइट होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू a chloride salt, colorless fumes are evolved, but in case of iodine salt violet flames come out. This is because, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब H2SO4 क्लोराइड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो कलरलेस फ्यूम्स इवॉल्व होती हैं। इन केस ऑफ आयोडीन सॉल्ट, आयोडीन सॉल्ट में नहीं होती हैं, वॉयलेट फ्लेम्स होती हैं। क्यों, देखो जब आयोडीन आयोडाइड के साल्ट यानी आयोडाइड के सॉल्ट के साथ, यानी H2SO4 किसी भी आयोडाइड के सॉल्ट के साथ ट्रीट करता है तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी आयोडाइड रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, आयोडीन में, और आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट। ठीक है, तो क्या इसका आंसर जाएगा कि HI गेट्स ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन HI से करा दूं तो यहां जो I है, आयोडाइड है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये बाय प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में, यानी यहां से -1 से 0 में चला जाता है और ऑक्सीडाइज होके आयोडीन बनाता है, और आयोडीन का कलर वॉयलेट होता है। जबकि क्लोराइड सॉल्ट के साथ जब H2SO4 ट्रीट करता है तो वहां पर केस रिवर्स जाता है, इसलिए यहां ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं।
H2S is more acidic than H2O because H2S ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में, तो वो H2O ज्यादा एसिडिक है किसके, H2O के कंपैरिजन में। तो उसका रीजन हम लोग यहाँ देते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। नहीं, ये रीजन तो अभी हमने पीछे देखा था, कब, ये तो बॉन्ड एंगल के केस में रीजन देखा था, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। आगे बढ़े, क्या एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन? हाँ जी, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है किससे, सल्फर से। यानी एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज हायर देन ऑक्सीजन, सल्फर का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, इसलिए सल्फर मोर एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में, H2O के कंपैरिजन में। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़े तो क्या आगे कोई ऑप्शन, HS बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू HO बॉन्ड, क्या ऐसा है? तो नहीं, HO बॉन्ड डिसोसिएशन इज लेस, ये भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन ही राइट जाएगा। उसके बाद बच्चों बारी आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर SO2 गैस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट SO2 गैस के लिए करेक्ट है? तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन तो ज्यादातर जो जाएगा वो केवल और केवल ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, अदरवाइज ये भी करेक्ट है, ये हमने पीछे देखा था, ये भी करेक्ट है, ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था, और ये भी करेक्ट होता है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, करेक्ट कौन से हैं, ये 3 ऑप्शन है, चौथा गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैस हुज फॉर्मूला वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सॉरेट। सॉरेट के थ्रू किस गैस का फॉर्मूला दिया गया था? बच्चों सॉरेट के थ्रू ये फर्स्ट वाली गैस जो है ओजोन, इसका फॉर्मूला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग कॉपर टर्निंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कलरलेस विद कंजन, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन अभी भी हमने देखा था सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि कलरलेस पंजेंट स्मेल होता है। नेक्स्ट, सेट ऑफ एलिमेंट नोन एज चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस किसको बोला जाता है? तो बच्चों चैल्कोजेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चैल्कोजेंस किसको बोला जाता है? ग्रुप 16 के एलिमेंट को चैल्कोजेंस बोला जाता है। और ग्रुप 16 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो ग्रुप 16 में मैंने बताया था ओमो, सोमो, से, टेलीफोन, ये सारे होते हैं। तो आप देख रहे हो फर्स्ट ऑप्शन में ये तीनों हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ चैल्कोजेन इज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? हम ऑक्सीजन से लिखकर देख सकते हैं, 1s2, 2s2 और 2p4। यानी अगर हम इसको देखें तो ये है NS2 NP4 ऑप्शन बनता है, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है ग्रुप 16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? तो यहां पर मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज। देखिए वैसे तो कार्बन की कैटिनेशन ज्यादा होती है, लेकिन ये ग्रुप 16 में पूछ रहा है कि ग्रुप 16 में सबसे ज्यादा कैटिनेशन किसका होता है? तो ग्रुप 16 में सल्फर का कैटिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, सल्फर का। कार्बन के बाद जो कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाना, आपस में लिंक करके लॉन्ग चेन बनाना, तो कार्बन के बाद किसका नंबर आता है? सल्फर का आता है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। आपसे कहता है वो ऑक्सीजन एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन। ऑक्सीजन कौन सी में? देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर बात करोगे आप तो ये ऑक्साइड है तो -2 में जाएगा, यहाँ भी ऑक्साइड है, यहाँ भी ऑक्साइड है, ये है तो ये भी ऑक्साइड, लेकिन ओ इसको थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, F2O नहीं होता, जनरली OF2 होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा राइट में आता है। तो अगर OF2 की बात करें तो OF2 में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं, X प्लस फ्लोरीन का -1 होता है, इंटू 2 इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो केवल यही मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आता है। इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया गया है, तो अगर आपको F2O मिले तो भी आपको ये लगाना है, और अगर ऑप्शन F2O को ऐसे लिख के दे तो भी आपको ये लगाना है। वैसे राइट सही लिखा जाता है OF2 ना कि F2O। आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग मार्शल एसिड इज। मार्शल एसिड कौन सा है? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि H2S2O8, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पता नहीं सेकंड क्वेश्चन था कि H2S2O8 का जो हम वहां पर ऑक्सी लिंक निकाल रहे थे, तो H2S2O8 जिसके अंदर ऑक्सी लिंक भी होता है, परऑक्सी लिंक भी होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको मार्शल एसिड भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। ऑन ए लार्ज स्केल O2 इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ। यानी अगर ऑक्सीजन को आपको ऑब्टेन करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो वो कैसे करते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते हैं लिक्विड एयर का। तो लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑक्सीजन को लार्ज स्केल पर ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी वो है
व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव सल्फर एंड वाटर। ठीक है, यानी जब हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के साथ ट्रीट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव सल्फर एंड वाटर, वो सल्फर और पानी बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, देखो आपसे वो क्या कर रहा है, H2S रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S रिएक्ट कर रहा है किससे, SO2 से। तो SO2 से वो रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए क्या होगा, तो वो क्या बनाता है, वो सल्फर बनाता है और वाटर बनाता है। तो आप खुद देखिए यहाँ सल्फर में +4 है और यहाँ अगर सल्फर एसिड में भी हुआ तो कोई भी एलिमेंट्री फॉर्म जब होती है वो हमेशा किस में होता है, 0, यानी सल्फर खुद क्या हो रहा है यहाँ पे 0, +4 से कहां जा रहा है 0, यानी सल्फर हो रहा है रिड्यूस। अगर सल्फर यहाँ रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडाइज, यानी SO2 यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो H2S क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, H2S इज ऑक्सीडाइज्ड एंड SO2 इज रिड्यूस्ड। Next question. When SO2 gas is passed through acidified K2Cr2O7 solution, the color of solution changes to। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड K2Cr2O7 का सॉल्यूशन का सुन लीजिए, K2Cr2O7 यानी ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर होता है ऑरेंज। अगर ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन पर SO2 गैस पास कर दी जाए तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो जो कलर में कन्वर्ट होती है गाइस, वो ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 को पास कराने पर ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ये SO2 का टेस्ट भी होता है। अगर आप यही बात KMNO4 पर डालते, यानी KMNO4 पर SO2 गैस पास कराते तो वो क्या हो जाता है, डीकलराइज, यानी पर्पल से वो क्या हो जाता, डीकलराइज, और ऑरेंज से अब क्या हुआ है, ग्रीन में। तो इसका ऑप्शन है डी, ग्रीन। नेक्स्ट, देयर आर नो SS बॉन्ड इज, किसके बीच में सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड किसके बीच में नहीं है, तो इन सब की स्ट्रक्चर हमें बनानी आनी चाहिए और हमें पता लग जाएगा किसके बीच में नहीं है। देखो आप किसी की भी स्ट्रक्चर बनाओ, मैं डायरेक्ट वही स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर डी में सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है। H2O7 2 नेगेटिव कब बना होगा, जब H2S2O7 होगा, जब हमने इसको ब्रेक कराया गया होगा तो ये यहां से ब्रेक हुआ होगा, ये टूटा होगा 2H प्लस और S2O7 2-, इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा। तो S2O7 में क्या सल्फर सल्फर बॉन्ड है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना लो, यानी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, OH OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है। तो यहां सल्फर सल्फर के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है, यहां सल्फर और सल्फर के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है। तो H2O7 2 नेगेटिव में सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होता है, जबकि दूसरों में सल्फर सल्फर बॉन्ड मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज एसिड H2F2 एंड H2S रेस्पेक्टिवली क्या होगा। देखो एसिड जो है एक एलिमेंट्री फॉर्म है जिसके एलिमेंट्री फॉर्म में हमेशा वो 0 में होता है। H2F2 की अगर मैं बात करता हूं तो H2F2 में यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2x प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 0 करोगे और ये 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, तो आप देखिए पहला ऑप्शन 0 और दूसरा ऑप्शन 1 किसका है, 0 1 0 1। अब हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा। H2S की निकालें तो सल्फर का यहां निकालोगे तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का होगा x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, जिसमें 0 +1 और -2 हो। तो यहाँ पर इसमें -2 है और इसमें +2 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, यानी एसिड का होता है 0, आप निकाल के दिखाया है। H2O4 का भी निकाला है +1 और H2S का निकाला है -2। आगे बढ़ रहे हैं। द एसिड हैविंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इज, ऐसा कौन सा, इनमें से कौन सा एसिड है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो अभी अभी पीछे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, H2S2O8 ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, यानी ऑक्साइड या हम कहें कि परऑक्साइड होता है, और साथ ही इसको मार्शल एसिड भी बोला जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो द नंबर ऑफ सल्फर सल्फर बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर इज S3O9 के अंदर कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है। तो बच्चों जब हम S3O9 की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर में एक भी सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं आता है, और जब एक भी सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, 0। इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कर लें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिसकी इसको नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 16 एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ग्रुप 16 में बिलोंग नहीं करता है? तो ये क्वेश्चन भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है, इसलिए वो ग्रुप 16 में बिलोंग नहीं करेगा, ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। अदरवाइज सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ग्रुप 16 के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नियर अबाउट 38 क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया, जिसमें से एक दो रिपीट हो गए, अदरवाइज 35 36 के आसपास क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी, और अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, ग्रुप 16 के एमसीक्यू हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को ग्रुप 16 के असर्शन रीजन भी दे दूंगा। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।